Hello, my class 3 students. Welcome to your EVS class. Take out lesson number 11, Mapping My Neighborhood. Okay, now let's start, everyone. While visiting a new place, you have to remember well-known place located near it. जब भी हम कहीं पर नई जगह पर विजिट करते हैं, जाते हैं, तो हम उसके जो है उस जगह को लोकेट करने के लिए याद रखते हैं कि ये प्लेस जो है कहाँ पर है. तो दीज आर कॉल्ड लैंडमार्क्स. कुछ ऐसी जगहों के थ्रू उसको याद रखते हैं, तो वो जो जगह होती हैं उस पर्टिकुलर प्लेस को याद रखने के लिए वो लैंडमार्क्स कहलाते हैं. अ लैंडमार्क इज अ फ्यूचर ऑफ लैंडस्केप दैट इट इजीली रिकॉग्नाइज्ड. है ना, उस लैंडमार्क के थ्रू हम उस लैंड स्पेस को जो है इजीली पहचान सकते हैं. जैसे कि एक स्कूल हो गया, या पास में कोई पोस्ट ऑफिस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या कोई बैंक हमको उस जगह के आसपास दिखता है, तो वो उसका लैंडमार्क कहलाता है. यू ऑल्सो नीड टू नो द डायरेक्शन इन विच द प्लेस इज लोकेटेड. और ये भी जानना जरूरी है कि वो जो डायरेक्शन उसका प्लेस का है वो किस तरफ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है या साउथ है. यू कैन लोकेट अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ मैप. तो इस मैप के थ्रू हम जो है उसको प्लेस को लोकेट करते हैं. अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया. एक एरिया की ड्राइंग कहलाती है पेपर पर, जो इंडिकेट करती है उस प्लेस की लोकेशन, लाइक दिस. ओके, नाउ डायरेक्शंस विथ रेफरेंस टू मैप. द अपर पोर्शन ऑफ द मैप शो नॉर्थ. जो अपर पोर्शन होता है वो नॉर्थ साइड को बताता है. देन द बॉटम ऑफ द मैप शोज द साउथ. जो मैप का निचला हिस्सा रहता है वो साउथ को बताता है. एंड द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर योर राइट एंड लेफ्ट हैंड्स गो इंडिकेट द ईस्ट एंड द वेस्ट डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ आर कॉल्ड द मेन डायरेक्शन और कॉर्डिनल पॉइंट्स. इन्हें मेन डायरेक्शनल या कॉर्डिनल पॉइंट्स भी कहा जाता है. सिंबल्स इन अ मैप. सिंबल्स कैसे रहते हैं मैप में? Small images or icon on a map indicate different things. अलग अलग छोटे छोटे आइकन या अलग अलग कुछ इमेजेस जो रहती हैं वो अलग अलग बातें बताती हैं. These are called symbols. इन्हें symbols कहते हैं. Like this. Symbols used for monuments. किसी monuments के लिए या फिर किसी worship place के लिए, like temple या फिर hospital या फिर traffic signal के लिए ये ऐसे सिम्बल्स का यूज होता है. सिम्बल्स ऑन अ मैप आर हेल्पफुल इन लोकेटिंग डिफरेंट प्लेसेस. इन सिम्बल्स के थ्रू जो है हम अलग अलग प्लेस को, अलग अलग जगहों को लोकेट कर सकते हैं. प्लान्स एंड स्केचेस. देयर आर सम मैप्स दैट शो डिटेल्स ऑफ a relatively small area such as a room, a part of some house or a building. These maps are called plans. ऐसे एरिया जो होता है पर्टिकुलर, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर पार्ट घर का बताया जाता है या एक पर्टिकुलर रूम बताया जाता है ना, इन्हें कहते हैं प्लान्स. अ स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस. एक रफ ड्राइंग जो रहती है वो कहलाती है स्केच. इट यूजेस नो स्केल. यहाँ पर स्केल का उपयोग नहीं होता है. हाउएवर इट यूजेस सिम्बल्स इंडिकेट डिफरेंट लैंडमार्क. यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो लैंडमार्क्स होते हैं उनका उपयोग करा जाता है. विद द हेल्प ऑफ स्केच इट इज इजी टू लोकेट प्लेस. स्केच के थ्रू हम कोई भी जो प्लेस है उसको लोकेट कर सकते हैं. इम्पोर्टेंट ऑफ मैप्स. मैप्स की उपयोगिता. मैप शोज द लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. अलग अलग प्लेसेस के अलग अलग लोकेशन को बताता है मैप इन द एरिया, अलग अलग एरिया के. इट ऑल्सो टेल्स यू अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द प्लेस विथ रेफरेंस टू सम अदर प्लेस. कुछ अलग अलग दूसरे प्लेसों की सहायता से वो आपको डायरेक्शन बताता है विच यू आर फेमिलियर विथ. इट यूजेस अ स्केल विच इंडिकेट्स द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. और दो प्लेस के बीच में, दो जगहों के बीच में कितना अंतर है, उस अंतर को भी मैप जो है वो बताता है. द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर कैन बी शोड बाय 1 सेंटीमीटर. इस जो मैप होता है उसमें 100 किलोमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर बताता है मैप में. बिसाइड्स डायरेक्शंस एंड स्केल्स, सिम्बल्स, कलर्स एंड लीजेंड आर द अदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ मैप. मैप में ही देखें तो अलग अलग टाइप के सिम्बल्स, स्केल, डायरेक्शन, कलर्स और जो लीजेंड्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स कहलाते हैं.
Symbols and colors tell you about different things shown on a map. सिम्बोल्स और जो कलर होते हैं अलग अलग टाइप के, वो आपको मैप में अलग अलग थिंग्स जो हैं उनको शो करने के लिए काम आते हैं. लाइक ग्रीन कलर इज यूज्ड फॉर फॉरेस्ट, हरा कलर जो है वो वनों को बताता है. ब्राउन फॉर माउंटेन्स, भूरा जो रहता है, ब्राउन कलर जो रहता है वो माउंटेन्स को बताता है. एंड ब्लू फॉर वाटर, और जो ब्लू कलर होता है ये पानी को इंडिकेट करता है. अ लीजेंड और की इन्फॉर्म्स अस what each symbol mean. All these elements on a map guide you to find the location of a place. ये सभी चीज़ें जो रहती हैं मैप में वो आपको उस लोकेशन को ढूंढने में मदद करती हैं. For people from other regions, जैसे कि अलग अलग जो लोग होते हैं अलग अलग क्षेत्र के, मैप ऑफ अ सिटी और टू टाउन, या फिर अलग अलग सिटी रहती हैं या दो शहर रहते हैं, इज अ मीन ऑफ रीचिंग द प्लेस. उस जगह तक पहुंचने की जो व्यवस्था रहती है दैट दे वांट टू गो टू, उस मैप के थ्रू हम उसके पास में पहुंच सकते हैं. मैप्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर पायलट्स एंड सेलर्स. जो जहाज चलाने वाले सेलर्स जो होते हैं और जो वायुयान चलाने वाले, हवाई जहाज चलाने वाले जो पायलट्स होते हैं, उनको भी जो मैप्स होते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं. विद द हेल्प ऑफ मैप्स दे कैन नो देयर पोजिशंस इन द एयर और वाटर. इस प्रकार से वो मैप के थ्रू पानी में या हवा में अपनी पोजीशन को पहचान सकते हैं कि हम कहाँ हैं इस वक्त. वी कैन नॉट गेट लॉस्ट इफ वी नो हाउ टू यूज अ मैप टू लोकेट अ प्लेस. अगर हम पता हो हमें कि हम कहाँ हैं तो हम कभी भी घूमेंगे नहीं, कहीं पर भी कोई भी रास्ता हम भटकेंगे नहीं. तो आप सभी ने देखा कि जो मैप्स होते हैं इसके थ्रू अगर हमको कहीं एक स्थान से दूसरी जगह पर जाना है, चाहे सिटी हो, कंट्री हो, कोई भी देश विदेश का हिस्सा हो, तो हम वहाँ पर सही जगह पर पहुँच सकते हैं. तो स्टूडेंट, lesson number 11, mapping my neighborhood, read it home also. I hope you enjoyed this lesson everyone. Thanks a lot.